फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे है 7 वाटरफॉल्स। हमें बहुत अच्छा एक अबैंडन्ड घर मिला है, बहुत ही प्यारी वैली के बीच में। तो काफी एडवेंचर किया गया है, पत्थर लगाया गया है क्योंकि बहुत बड़ा छेद है पानी का। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सार्थल, जो एग्जैक्टली मेरे पीछे है। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। ये है इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस रोड सीरीज़ और इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स में हम आपको लेके गए दिल्ली से पांगी वैली, वहाँ से आपको लेके गए इंडिया के मोस्ट डेंजरस रोड किलाड़ किश्तवाड़ पे, और वहाँ से हम आपको लेकर आए हैं फाइनली भद्रवा। इस एपिसोड में इस जर्नी को हम भद्रवा से आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे एक से एक खूबसूरत सैनिक प्लेसेस जम्मू के। भद्रवा एक बहुत खूबसूरत टाउन है डोडा डिस्ट्रिक्ट का, जो कि जम्मू में पड़ती है। ये जम्मू से करीब 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के 3 रास्ते हैं, एक जो हमने लिया, दूसरा चंबा से होते हुए पदरी पास होते हुए यहाँ आने का, और तीसरा डायरेक्टली जम्मू से। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है हमारी भद्रवा में। कल रात को हम 11:30 बजे के करीब पहुंचे थे। देखिए कितना सुंदर सा घर है, मेरे तो दिल आ गया इस घर के ऊपर। और नज़ारे हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू की जो ब्यूटी आप लोगों से छुपी हुई है उसको हम निखार के लाएंगे। और इन द कमिंग ईयर हमारा टारगेट रहेगा कि जम्मू की बहुत सारे हिडन प्लेसेस आपको दिखाएं। तो पहले मैं अपनी लेमन टी एंजॉय करती हूँ, बाकी आपको बाद में दिखाएंगे। तो भद्रवा में रुकने के ऑप्शंस के अगर बारे में हम बात करें तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम जहाँ रुके थे हम आपको वहाँ के बारे में बताते हैं। हम रुके हैं KR विला में। तो फिलहाल हम लोग हैं भद्रवा में और आज आपको लेकर जाएंगे छत्रगला पास, सार्थल वैली, बनी बसोली के रास्ते। बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और किसी की रिकमेंडेशन पे हम लोग आए थे इस जगह। इसका नाम है बर्गर्स फूड लैब। भद्रवा में जनरली आपको अच्छे ऑप्शंस खाने के पता नहीं होंगे, लेकिन हम मिलेंगे भी नहीं करेंगे कि आप इधर आइए। हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमने कितना खाया है हमें अकाउंट ही नहीं है। तो दिस स्पीक्स अबाउट द फूड की खाना यहाँ का अमेजिंग है। हाथ में लस्सी है हमारे, बट आप हमें बाद में थैंक यू करेंगे कि हमने आपको इस जगह के बारे में बताया। 2-3 फूड लैब्स के नाम से अलग है, लेकिन ये बर्गर्स फूड लैब है, तो यहाँ ज़रूर खाइए। और यहाँ से जो सीधे वाला रास्ता है ये चला जाएगा पदरी पास को, और जो हमने रास्ता लिया है ये चला जाएगा आपका छत्रगला पास, सार्थल वैली को। वैसे तो भद्रवा में देखने लायक बहुत ही सारी जगह हैं, जिसमें जय वैली और बद्री पास आता है, जो कि चैनल पे ऑलरेडी है। आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि छत्रगला पास पर स्नो गिरी होगी, क्योंकि फिलहाल 1-2 दिन पहले ही छत्रगला पास खुला है, और जाकर देखते हैं। बहुत ही प्लेजेंट मौसम हो रखा है। तो अभी छत्रगला पास से हम करीब 15 किलोमीटर दूर हैं और अभी से हमें बर्फ दिखनी शुरू हो चुकी है। छत्रगला वाले रूट पे आपको बहुत सारे सीनिक पॉइंट्स मिलेंगे, जहां से आपको भद्रवा वैली का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप वो नज़ारा देखिए। आप तो फाइनली हम एक पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ से छत्रगला पास करीब 12 किलोमीटर दूर है। रास्ते के नज़ारे बेहद खूबसूरत है। हम बहुत लकी हैं क्योंकि शायद 1-2 दिन पहले ही पास खुला है, इससे पहले उधर जाने का अलाउड भी नहीं था। तो पहले व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, ह्यूमंस हम लोग बनने वाले हैं जो उसको इस साल के जो छत्रगला पास को क्रॉस करने वाले हैं। जिंदगी में क्या चाहिए?
एक खाली रोड जहाँ पर हरे भरे पेड़ हो, बर्फ से ढका हुआ हो और अकेले हम उस रास्ते पर हो, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो रोड है ये वैसा ही रोड है, क्योंकि हम इस रोड पर सिर्फ हम ही चल रहे हैं। ये भद्रवा की हमारी तीसरी विजिट थी। इससे पहले हमने भद्रवा को मॉनसून में विजिट किया था, जिसमें बहुत खूबसूरत होता है। जुलाई के वक्त हमने ये टूर किया था। इस वक्त हम इसको मई में कर रहे हैं और मॉनसून में आपको इस रोड पे बहुत ही फॉग मिलेगी। और आपको बता दें रास्ते के बारे में, तो 3 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे उस टाइम भी रास्ता बन रहा था और फिलहाल भी रास्ते का काम जो है वो जोरों शोरों पर है। फिलहाल बर्फ़ गिरी हुई है, समझ सकते हैं रास्ता टूटता रहता है, बनता रहता है। और आगे के शानदार नज़ारे देखिए आप। और इस रास्ते पर आपको मिलेंगे बकरवाल कम्युनिटी, जी हाँ, जो अपने पशुओं को चराती है। ये जो जगह है मेनली फेमस है उनके लिए भी। देखिए आप। आपकी पहली डेस्टिनेशन इस रोड पे पड़ेगी छत्रकला पास, जो कि भद्रवा से करीब 35 किलोमीटर दूर है। और अगर हम बात करें रोड की, तो रोड कंडीशन काफ़ी ठीक है। आपको यहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लग जाएगा। और अभी बस कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुंच जाएंगे छत्रकला पास। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही ऑफ बीट जर्नी है और ये बहुत ही रिमोट सा एरिया है, तो यहाँ आपको खाने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इस पूरे रूट पे सिर्फ एक ही जगह आपको खाने के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि पड़ता है छत्रकला पास, और वो भी जब आप दोपहर में पहुँचेंगे। अगर आप उसे जल्दी पहुँचते हैं तो सारी शॉप्स आपको बंद मिलेंगी। और जो ये आप ऊपर देख रहे हैं ये छत्रकला पास पर है शॉप्स। और फिलहाल अभी हम खड़े हैं छत्रकला पास पर, जो कनेक्ट करता है भद्रवा वैली को सारथल वैली से। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं छत्रकला पास पे। ये हमने आपको मॉनसून में भी दिखाया है कितना खूबसूरत दिखता है, लेकिन एज ऑलवेज नेचर है, हर टाइम पे हर जगह इसकी अपनी ब्यूटी है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे सारथल वैली की ओर, बट उससे पहले वहाँ पे बहुत ही अच्छा नेचुरल फ्रेश पानी आ रहा है, तो हमने सारी बॉटल्स रिफिल कर रहे हैं ताकि और प्लास्टिक ऐड ना करें। को बता दें कि यहीं से कैलाश कुंड की जो पवित्र यात्रा है वो शुरू होती है। हम कोशिश करेंगे कि इस साल हम आपको जम्मू की मैक्सिमम जगह दिखाएं और उनमें से कैलाश यात्रा एक डेफिनेटली होगी। रास्ता कैलाश कुंड के लिए यहीं से जाता है, ऊपर 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। उंगली भी नहीं जा रही है, इतना ठंडा है, भरते भरते छींटे पड़ गई है ना। मतलब आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तब भी उससे चिल्ड वाटर है एंड ऑब्वियसली फ्रेश। और ये पानी जो है ये कैलाश कुंड से ही आ रहा है। तो हम खड़े हैं फिलहाल उस जगह पे जहाँ से कैलाश कुंड की पवित्र यात्रा शुरू होती है और अगस्त के महीने में यात्रा होती है। 7 किलोमीटर का ये ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। भोलेनाथ ने चाहा तो इस साल आपको हम जरूर दिखाएंगे। तो हमारे पीछे है रियल ट्रैकर्स ऑफ हिमालय, जो कि है बकरवाल कम्युनिटी, और ये लोग बेचारे पहाड़ के ऊपर से सीधे सीधे ऐसे निकल जाते हैं। इनको नहीं ज़रूरत रास्तों की, रोडों की, सीधा बता देंगे उस पहाड़ के ऊपर मिलेंगे। ये हैं रियल ट्रैकर्स, रियल एडवेंचर सीकर्स। सच्चाई तो यही है कि इन जैसा ट्रैकर कोई नहीं है हिमालयाज में। मैं चल रहा हूँ को लेके अभी से ट्रेनिंग लेता हुआ।
तो चलिए अब अपना सफर शुरू करते हैं हम छत्रगला पास से सारथल वैली के लिए। आपको दिखाते हैं सारथल वैली की खूबसूरती। आपको बता दें कि विंटर्स में छत्रगला पास बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नो होती है, इसलिए जब अब हम लोग गए थे तभी ये रिसेंटली खुला था, तो अपने ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान करें। हर एक खूबसूरत पहाड़ी जगह की तरह छत्रगला पास भी आपको हर मौसम में नए नए रंग दिखाएगा। मॉनसून के टाइम पे सुबह और शाम यहाँ बहुत ही डेंस फॉग होता है और बहुत ही रोमांटिक और कोजी वेदर हो रखा होता है। और देखिए इस रास्ते पे बेहद खूबसूरत झरने आ रहे हैं जिनके ऊपर से हमारी गाड़ी निकलेगी। तो हम लोगों ने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल क्रॉस करते हैं। ये जो वाटर फ्लो आप देख रहे हैं, ये हम लोग बहुत ही लकी थे कि हम देख पाए दूर से, कि जो नीचे एक पाइप जा रहा है जो फट रखा था। इसके अंदर आपकी गाड़ी अगर फंस जाए तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पत्थर डाल डाल के गाड़ी के लिए रास्ता बनाया कि टायर अंदर ना दबे। तो आप लोग ध्यान रखिए, इस वाटर स्ट्रीम का फ्लो मॉनसून में और भी तेज़ हो जाता है, स्पेशली जब आप इधर वाटर फ्लोज क्रॉस करें तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तो काफ़ी एडवेंचर किया गया है, पत्थर लगाए गए क्योंकि बहुत बड़ा छेद है पानी का। आप देखते हैं कैसे निकलेंगे इससे। क्रॉस हो गया। तो अब बेहद खूबसूरत नज़ारे आपने देख तो लिए ही होंगे ड्रोन शॉट्स और के, हमारे एफर्ट्स भी लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा घर मिट्टी का बना हुआ जो बकरवाल्स बनाते हैं यूजुअली। यहाँ रहते हैं वो लोग, और हमें बहुत अच्छा एक अबैंडन्ड घर मिला है बहुत ही प्यारी वैली के बीच में। तो सोचा क्यों ना यहाँ का भी लुत्फ उठाया जाए। तो यही जो वाटरफॉल हम क्रॉस करके आए हैं उसकी स्ट्रीम्स हैं जिनको पार करके हम उस घर तक पहुंच पाएंगे। और फाइनली आ गए हैं हम लोग इस घर में, जो आपको बता दूं मैं कि कितना भी ठंड हो बाहर, अंदर से बहुत गर्म रहता है। ये कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं जो लोकल्स और नोमैड्स को पता होते हैं। मिट्टी के बने हुए जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये विंटर्स में बहुत ही कोजी होते हैं और समर्स में उतने ही ठंडे। अगर आप मॉनसून के टाइम यहाँ आएंगे तो बकरवाल कम्युनिटी आपको यहाँ मिलेंगी, जिन्होंने कुछ शॉप्स भी खोल रखी है और वो रहते भी यहीं हैं। तो चलिए अभी हम घुस चुके हैं वैसे तो सारथल वैली में। अभी आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा दिखाते हैं, वो भी बेहद ही ज़्यादा शानदार है। हम लोग अपना लंच पहले ही पैक करवा के लाए थे। इस जगह रुककर हमने अपना लंच किया, वादियों को एंजॉय किया, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और फिर इस सफ़र को आगे सारथल वैली के लिए कंटिन्यू किया। इस वैली की सुंदरता को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, जैसा कि आप लोग भी देख सकते होंगे। ये पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ आप आगे बढ़े और कहाँ आप रुकें।
जितना हो सके हम अपने कैमरा के थ्रू आपके लिए वीडियोस कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, नज़ारों को अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे और एंजॉय करते करते सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने आपको दिखाया, इस पूरे वैली के अंदर सिर्फ और सिर्फ बकरवाल कम्युनिटी है जिन्होंने अपने घर बना रखे हैं। और इतनी सेक्लूडेड वैली सच में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारी गाड़ी के अलावा सिर्फ एक गाड़ी हमें क्रॉस करती हुई मिलाई, वो भी लोकल ही थे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जगह हमारे लिए यकीन मानिए किसी सपने से कम नहीं थी। इतना खूबसूरत, इतना आइडियल प्लेस बहुत ही कम आपको पहाड़ों में अब मिल पाता है। चारों तरफ ग्रीन वाइब्स और अकेले हम यहाँ इन वादियों को एंजॉय करते हुए। जब आप लोग यहाँ मॉनसून में आएंगे तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रीम्स मिलेंगी, तो आपको अपनी कार उस हिसाब से यहाँ लेकर आनी है। मीनवाइल हमारी गाड़ी काफी एडवेंचर मारती हुई, धक्के लगाते हुए हमने BRO की जो यूनिफॉर्म पहनी है इस ट्रिप के ऊपर, लेबर वाली, और हमने जहाँ जहाँ पत्थर रखे हैं जन सेवा में कि लोगों को बेनिफिट मिले, वो भी हम आपको दिखाएंगे अच्छी तरीके से। हमारी गाड़ी भी यहाँ बहुत बार फंसी, जबकि हालांकि भी मॉनसून स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन टीम वर्क की वजह से हम लोग अपनी गाड़ी को निकाल पाए। और बस कुछ ही क्षणों के अंदर हम फाइनली पहुंचने वाले हैं सार्थल, जिसके नाम पे पूरी वैली है, सार्थल वैली। और हम लोग बस सार्थल पहुंचने ही वाले थे कि नेचर ने हमें एक बहुत ही सुंदर नज़ारा ऑफर किया। तो ऐसे मौके तो हम अपने ड्रोन शॉट से कैप्चर करना कभी भूलते ही नहीं हैं। एक पहाड़ के एज पे बहुत ही प्यारे प्यारे घोड़े हमारा वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए इसको एक एरियल व्यू दिखाया जाए, और आशा करते हैं आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सार्थल, जो एग्जैक्टली मेरे पीछे है, जो बहुत सुंदर सी ग्रीन कलर की जो आपको रूफ टॉप दिख रही है, वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो यहाँ की है। बहुत दुख होता है मुझे बोलते हुए कि इतनी सुंदर जगह है पर इतने कम लोग यहाँ आते हैं कि इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम आपको नीचे से दिखाएंगे कितनी खूबसूरत है जगह। अगर आप लोग इस जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो आप बनी या बसौली से बस ले सकते हैं, जो कि यहाँ से आती है, या फिर आप टाटा सुमो भी कर सकते हैं। तो जी फाइनली भगवान की बड़ी मेहरबानी है कि हम जहाँ पहुँच रहे हैं उस टाइम पे लाइट कंडीशन, वेदर कंडीशन और लोग हमें सब मिल जा रहे हैं। और आज तीसरा दिन होगा जब प्रिसाइजली चाय के टाइम पे मुझे मेरा किचन मिल जा रहा है, जब मैं लोगों को अपने हाथों की चाय बना के पिलाऊंगी। इसके साथ हमारे दूध का पैकेट खत्म हो जाएगा एंड हम लोग ऐसे इसके बाद एक्सेस वाले एरिया में पहुँच जाएंगे। बट इसकी बात करूँ तो मैं राइट नाउ हूँ एक गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर। पूरी वैली के अंदर सोचिए सिर्फ आप होगे और कोई नहीं होगा। पूरा वर्थ इट इधर आना। मैं बार बार कह रही हूँ, जम्मू हिडन जेम है, लोगों ने देखा नहीं हुआ है, पर हम दिखाएंगे आपको। मीनवाइल मैं चाय रेडी करके आती हूँ, तब तक अंकित आपको सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखाएंगे। और हमारे जो हम सामान लेके आ रखे हैं, हमारी ब्राउनी, केक, सब कुछ आज हम सब खत्म कर देंगे। जब भी हम ऐसे यूनिक जगह जाते हैं, हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि हमारा इंडिया कितना इनक्रेडिबल है और क्या क्या है जो नेचर ने हमारे लिए छुपा के रखा है, जो हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इतने ऑफबीट जगह पे जाएं जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो इसकी ब्यूटी ऐसे कैसे मेंटेन रखिए, प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं। तो चलिए आपको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं अब अंदर से। तो जी ये है प्रॉपर्टी का व्यू अंदर से। आप देख सकते हैं कितने शानदार कमरे हैं। और एक कमरे का जो किराया है वो आपका रहेगा 2000 रुपये। ये यहां पर आपको किचन मिलेगी।
ये है दूसरा रूम। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम 12 घंटे ट्रैवल करके मनाली जाते हैं, जहाँ पे आपको भीड़ मिलती है। मैं एक रिकमेंडेशन आपको देती हूँ, आप 12 घंटे ट्रैवल करके पठानकोट आइए और उसके थ्रू सार्थल वैली को कवर कीजिए। अकेले आप, दूर तक कुछ नहीं है। एक ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की और एक्सट्रीम ऑफ बीट। अगर आप नेटवर्क से दूर रहना पसंद करते हैं तो नेटवर्क पे आपको बता दूँ, वहाँ एक जो अकेला पेड़ आपको नजर आ रहा है, उस अकेले पेड़ के पास 4G आता है एयरटेल और जियो का, जहाँ से ये लोग बुकिंग लेने जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको परफेक्ट ब्रेक चाहिए दुनिया की भीड़ से और उससे आई वुड से इक्वल ब्यूटी, फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा है सार्थल, आप इधर आइए। मतलब हम रेकमेंड करना चाह रहे हैं, हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। बहुत दुख रहा है कि इंडिया में इतनी सुंदर जगह है जो आप लोगों से छुपी हुई हैं। हम चाहते हैं आप लोग आइए, विजिट कीजिए, बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हमने अपना सफ़र को आगे रवाना किया सार्थल वैली से, हमें लगा कि चलो अब नज़ारे बस ख़त्म हुए और अब घर की तरफ बोरिंग रास्ता शुरू हो जाएगा। लेकिन नेचर ने हमारे लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज रखा था और हमारी आंखें खुले की खुली रह गई। और मुझे यहाँ से इसी पॉइंट से 7 वाटरफॉल्स में से 2-3 वाटरफॉल्स दिखने लग गए हैं। बाकी वाटरफॉल्स आपको दिखाती हूँ मैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे है 7 वाटरफॉल्स। ये पड़ता है लवांग में, जो कि सार्थल का जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हमने आपको दिखाया था बस उससे कुछ ही किलोमीटर आगे है। जितना हो पाएगा उतना क्लोज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इंडिया में मिस करने लायक नहीं है। जी हाँ, सार्थल से करीब 5 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है। कुछ 2-4 लोग वहाँ रहते हैं, जिसका नाम है खारकी। और वहाँ हमें देखने को मिला 7 ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। वाओ, हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये जगह एक्चुअली में इतना छुप के यहाँ हमारी नज़रों के सामने है। आई एम श्योर कितने लोग इसको मिस कर जाते होंगे, लेकिन हम बहुत ही फॉर्चुनेट थे कि हम देख पाए और इसीलिए हम आपको भी दिखाएंगे बहुत ही पास से। जितने खूबसूरत ये ड्रोन से आपको वाटरफॉल हम दिखा पा रहे हैं, उतना ही ट्रिकी और डिफ़िकल्ट था इन वाटरफॉल के पास तक जाना। शायद यही नेचर का तरीका है इस खूबसूरत नज़ारे को हम लोगों से प्रिजर्व करके रखने का। जी हाँ, यहाँ पहुँचने के लिए करीब आपको 1-1.5 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है, बट जो रास्ता है वो काफ़ी स्टीप है, तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसको इतना रिस्क लें। और हम भी आपको ड्रोन से, क्योंकि ये कर्व पे हिडन था, आपको 6 ही वाटरफॉल दिखा रहे हैं, बट ये एक्चुअली में 7 वाटरफॉल्स हैं। इन 4-5 दिनों में जितनी ऑफबीट और ब्यूटीफुल प्लेसेस हम लोगों ने देखी, उनको अलविदा कहने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन समय की कमी होने की वजह से हमें इस सफ़र को घर के लिए रवाना करना पड़ा, तो हम लोग चल दिए पठानकोट की ओर। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो सीरीज बहुत पसंद आई होगी। अभी हमारे लिए तो जर्नी बहुत लंबी है। हम लोग अभी जस्ट नीचे पहुंचे हैं और अभी पठानकोट हमसे कम से कम 5 घंटे दूर है। क्योंकि अभी तो हमने जस्ट बनी को क्रॉस किया है, उसके बाद हम बसोली जाएंगे और आगे फिर फाइनली पठानकोट होते हुए निकल जाएंगे। तो अभी हमारे 16 घंटे की जर्नी बाकी है। आशा करते हैं आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे इस वीडियो को, हमारे लिए इस सीरीज को। हमारे लिए सपोर्ट बहुत मैटर करता है। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि इंडिया के जो हिडन जेम्स हैं वो सबको दिखा पाए हम आप लोगों के थ्रू। अगली सीरीज में और ज़्यादा शानदार जगह आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। आशा करते हैं आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपको लेके चलेंगे हम हमारी तीसरी कैलाश यात्रा पे महादेव के पास।